Assalamu alaikum students. Here is Numan Gohar. I am trying to explain you the numerical problems of chapter number 6 fluid dynamics. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसमें स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपके 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं 1, 2, 4, 5 और 9। तो आपकी जो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है पेज नंबर 139 पे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, जिसमें हम आप भी जो है पेज निकाल लें और इसमें स्टेटमेंट रीड करें, जिससे हम जो है वो डाटा इसका लिखेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स में यही चीज़ होती है, आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड आउट करें, उसमें गिवन डाटा जो है वो आप ठीक तरीके से जो है वो उसको लिख सकें। तो जब आपने गिवन डाटा जो है वो करेक्टली यहाँ पे राइट आउट कर लिया तो आपको मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर में से पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। तो गिवन डाटा है सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन हैज अ डेंसिटी ऑफ 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब falls through a pure water with terminal speed 3 centimeter per hour with given value of coefficient of viscosity find the radius of the particle। तो यहाँ पे हमें गिवन जो है वो डेंसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी सेंटीमीटर पर आवर, जिसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, और रेडियस आपने डिटरमिन करना है। तो इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है जिसमें आपने टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो एक ड्रॉपलेट की डिटरमिन की थी, जिसका फार्मूला हमने ये डिटरमिन किया था 2ρg/9 ईटा। ये पूरी टर्म कांस्टेंट थी और ये आर स्क्वायर यहाँ पे उस पर्टिकुलर बॉडी का जो है वो रेडियस है। तो आर स्क्वायर हमने डिटरमिन करना है 9 ईटा Vt/2ρg। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, ईटा, Vt और ρg, ये सारी वैल्यूज गिवन है। जी की वैल्यू हमें पता है 9.8। तो जब आप इन सब की वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट आउट करेंगे तो आप इजीली आर स्क्वायर जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। देन हम स्क्वायर रूट लेते हुए इसकी वैल्यू जो है आर की डिटरमिन कर लेंगे, जो कि रेडियस ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन होगा। सेकंड न्यूमेरिकल है वाटर फ्लोज थ्रू अ होज हुज इंटरनल डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। तो एक साइड पे उसका डायमीटर और स्पीड दी हुई है पानी की उस पर्टिकुलर होज के अंदर, पाइप के अंदर। सेकंड जो उसकी सेकंड एंड है उसी नोजल का, उसी पाइप का, तो उसका डायमीटर आपने डिटरमिन करना है। वहाँ पे वाटर स्पीड गिवन दी है 21 मीटर पर सेकंड, जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है उस पर्टिकुलर होज के साथ जो भी नोजल अटैच है। तो आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, उस नोजल का डायमीटर। तो हम यहाँ पे आप देखें तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करेंगे, जो कि हमें बताती है कि एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट जो है वो हर एक जगह पे कांस्टेंट रहता है। तो एरिया जो है एक पाइप का हमें पता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप फर्स्ट और सेकंड के रिस्पेक्टिवली अलग अलग से R1 और R2 की फॉर्म में लिख लेंगे। तो रेडियस हमें पता है ये d/2 के इक्वल होता है। तो d/2 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो d1/4 का स्क्वायर, d2/4 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप जो है इसको लिख सकते हैं कि d2 स्क्वायर जो है वो इक्वल है d1 स्क्वायर v1/v2, और यहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास d2 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका सेकंड न्यूमेरिकल। अब आ जाए थर्ड का मतलब 6.4। 6.4 है, ये आपका है पेज 140 पे। तो न्यूमेरिकल में 4 देखें जरा उसकी स्टेटमेंट। वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 मीटर पर सेकंड। एक एंड पे जो है पाइप की एक एंड पे जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है, और दूसरे एंड पे कितनी है, while other point which is at height 3 meter higher with the speed 4 meter per second. Pressure is 80 kilopascal at the lower point. What is the pressure at the upper point? तो आपने अपर पॉइंट पे जो है वो प्रेशर डिटरमिन करना है। तो लोअर पॉइंट जो है वो आपका 3 मीटर पे है, 3 मीटर पर सेकंड स्पीड है, और वो ग्राउंड पे है, उसको हम जो है हॉरिजॉन्टल लेवल पॉइंट मान लेते हैं। तो जो अपर पॉइंट है वो 3 मीटर हाइट पे है, जिसे यहाँ पे स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है। तो आपने प्रेशर जो है वो अपर पॉइंट पे डिटरमिन करना होगा। जो लोअर पॉइंट पे उसके 80 किलो पास्कल, जिसको आप प्रीफिक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो पास्कल में इसकी वैल्यू 8×10⁴ पास्कल आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें तो हम बर्नौली इक्वेशन ही यूज़ करेंगे प्रेशर डिटरमिन करने के लिए। तो बर्नौली इक्वेशन जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो बर्नौली इक्वेशन का जो रिलेशन है वो है P1 ρg1
GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, इस तरह सेकंड पॉइंट के लिए 2 वैल्यूज़। तो यहाँ पे आप देखें तो H1 जो है, H2 जो है वो 0 है, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा रो GH2 वाला, रो GH2। इस तरह ये सेकंड फैक्टर, तो आपने P1 को एक तरफ रखना है, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो बाकी सारी टर्म्स जो हैं V1, V2, H2 और रो जी, सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है। डाटा हम सारा पुट कर देंगे तो P1 जो है 47100 किलो पास्कल में आ जाएगी। इसको आप किलो पास्कल में बाद में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आ जाए न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, एन एयरप्लेन wing is designed so that when the speed of air across the top of the wing is 450 मीटर पर सेकेंड, विंग के अपर साइड पे जो स्पीड है वो 450 मीटर पर सेकेंड है। द स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग इज 410 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द विंग। तो आपने उस विंग के ऊपर और नीचे इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर का डिफरेंस डिटरमिन करना है। ऊपर वैल्यूज आपके पास P1, V1, H1 है, नीचे आपके पास वैल्यूज है P2, V2 और H2। यहाँ पे हमने क्या, नॉर्मली यहाँ पे जो हाइट है दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, प्रेशर का डिफरेंस आपने डिटरमिन करना है, और V1, V2 जो है ये आपको गिवन दिए हमें। तो फिर हम बर्नौली इक्वेशन यूज़ करेंगे, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल वही है इक्वेशन इसकी। तो जब हम हाइट दोनों की अप्रॉक्सीमेटली सेम मान रहे हैं तो ये दोनों फैक्टर जो हैं यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपके पास P2 माइनस P1 ये उधर ले जाएं, और ये वाला फैक्टर जो है वो इस तरफ लें, तो ये इधर आके माइनस और ये वाला उधर जाके माइनस। तो P2 माइनस P1 रो V1 स्क्वायर माइनस रो V2 स्क्वायर 1/2 रो कॉमन ले लें, तो ये फैक्टर आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें जो कि गिवन है हमें, तो आपके पास 22188 पास्कल आ जाएगी। इसको आप किलो पास्कल में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 9, जिसकी स्टेटमेंट है, व्हाट गेज प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन द सिटी मीन्स ऑफ सिस्टम। गेज प्रेशर डिटरमिन करना है, डिफरेंस उसका। फॉर अ स्ट्रीम फ्रॉम अ फायर होज कनेक्टेड टू द मेन्स टू रीच अ वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर। फायर होज है, उससे आपने जो है वो पानी का जो है वो एक वर्टिकल हाइट तक पहुंचाना है, जिसकी वैल्यू उसने दी है 15 मीटर। जो उसका लोअर पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं H1, जो कि 0 हाइट पे। आपको यहाँ पे और यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि नॉर्मली चूँकि आपके पास यहाँ पे एरिया एक जैसा है, यूनिफॉर्म पाइप है उसका एरिया, तो स्पीड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो सेम ही होगी, V1 V2 अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगे, जिसको आप V के को लिख सकते हैं। तो गिवन हमें डाटा ये है, आपने दोनों का प्रेशर डिफरेंस डिटरमिन करना है। बर्नौली इक्वेशन यूज़ करेंगे। बर्नौली इक्वेशन हमें यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से ही है। तो V1 V2 चूँकि अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के सेम है, तो ये दोनों फैक्टर कैंसल आउट हो जाएंगे। अब बकिया हमारे पास ये वाली रिलेशन बन जाता है P1 माइनस P2, ये आपने डिटरमिन करना है और इसको आप इस साइड पे ले जाएं। तो रो GH2 माइनस रो GH1 कॉमन लेंगे, रो GH2 माइनस H1। गिवन डाटा है, रो की वैल्यू हमें वाटर की जो है वो डेंसिटी गिवन होनी चाहिए, याद हो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये वैल्यूज आप जब पुट करेंगे आएगा 147,000 पास्कल, जिसको आप कन्वर्ट करें किलो पास्कल में तो आ जाएगा 147 किलो पास्कल। तो ये थे आपके न्यूमेरिकल जो कि चैप्टर नंबर 6 के थे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।